तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, हमने पिछली बार एग्जाम्पल नंबर 7 को अच्छी तरह स्टडी किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली बार ये फॉर्मूला पढ़ा था, एच सी एफ ऑफ ए बी टाइम्स एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स बी। ओके गाइस, होप सो आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा कि किस तरह हमें इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हमें मिला था, एग्जाम्पल नंबर 7। तो हम आज आगे इसकी स्टडी फर्दर बढ़ाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। देन गाइस, हमें नेक्स्ट पेज पे मिलता है अब हमें एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में गाइस हमें कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और इस क्वेश्चंस के अंदर हमें काफ़ी सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके गाइस, तो अगेन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हम क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो एक लास्ट वीडियो में, मतलब एक वीडियो डालूंगा मैं प्लेलिस्ट में, उसमें हम सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो फर्दर हम बढ़ते हैं। अभी हम कंसेप्ट समझ लें। नेक्स्ट है गाइस हमारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो गाइस, क्या होता है इरेशनल नंबर? यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, अ नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। एक इरेशनल नंबर वो नंबर होता है, वो नंबर s इरेशनल कह रहा है अगर वो p by q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं। ये गाइस उल्टा स्टेटमेंट है आपका रैशनल नंबर्स का। अगर जो नंबर रैशनल नहीं है, यानी कि इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो फिर वो हम रैशनल नंबर कैसे कहेंगे? वही नंबर हमारा इरेशनल कहलाएगा। ओके गाइस, आपको जब समझ आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, √2, √3, √5 के इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और एक जनरल सी बात, अगर हमारा कोई भी प्राइम नंबर है अंडर रूट में, तो वो नंबर हमारा इरेशनल ही होता है। ये वही एग्जांपल्स हैं, √2, √3 एंड √5। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे गाइस हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि √2 इरेशनल है और √3, √15 पाई माइनस पाई बाई 2 बाई √3/2 एंड 0.11 एंड सो ऑन। ये हमारे इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो गाइस, हमारा प्रूव करना आता है बोर्ड में √2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ओके गाइस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से हम इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले, प्रूफ करने से पहले हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, विच इज़ यहाँ दी गई है, थ्योरम 1.3। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये थ्योरम स्टेट क्या करती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। आप इसको गौर से पढ़ें। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये थ्योरम गाइस कह रही है कि p हमारा, मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को डिवाइड करना चाहिए, जहाँ a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ओके गाइस, तो इसका ये प्रूफ दे रखा है। प्रूफ में ये कहते हैं कि हम इस प्रूफ में क्या करेंगे, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशंस a के अज्यूम करेंगे। हम इसमें आपकी जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आप यहाँ इसे गौर से देख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू, हमने मान दिए a के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, p1, p2 एंड सो ऑन टिल pn, जहाँ हमारे ये प्राइम्स हैं। होपफुली, और ज़रूरी नहीं है ये कोई हमारे अलग हो, ये सेम भी हो सकते हैं। ओके गाइस, तो इसलिए जो हमारा a स्क्वायर है वो हम इस तरह लिख लेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके हम इससे लिख लेंगे p1 p2 टिल pn टाइम्स p1 p2 pn, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा नंबर है ये बन जाएगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर टिल pn स्क्वायर। ओके,
तो हमें गिवन क्या है कि ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है, यानी कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इसलिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ये फॉलो करती है कि पी हमारा कोई एक फैक्टर ज़रूर होगा ए स्क्वायर का। होपफुली आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा एक स्क्वायर का वो पी होगा कोई एक, जब भी तो पी डिवाइड कर पा रहा है एक को। इसी चीज़ को हम इसकी यूनिकनेस को, जो मैंने आपको यूनिकनेस को आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में देखा होगा कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। यूनिकनेस मतलब वो उसका यूनिक पार्ट है, वो इसका एक ही है, उसके अलावा कोई और दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके गाइस, तो हमें ये पता चलता है जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें मिले P1, P2 एंड Pn। ओके, टिल Pn। तो हमारा इससे पता चलता है जो P है वो जाहिर सी बात है इनमें से ही होना चाहिए। अगर P हमारा इनमें से है तो P हमारा A को भी डिवाइड करता है, तो यही तो हमारी थ्योरम कहती है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसको प्रूव करने का हमारा मकसद क्या था, हमें मेनली इस थ्योरम को यूज़ करना है रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने में। ओके गाइस, तो ये जो हमारा प्रूव है, इस प्रूफ को हम कहते हैं, ये एक टेक्निक है, उस टेक्निक को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, ये टेक्निक आप अपेंडिक्स 1 में पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो टेक्निक होती है इसमें हम किसी भी चीज़ को जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका कॉन्वर्स यानी कि उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, थ्योरम एक 1.4 दे रखी है, हालांकि एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी आता भी है, इसलिए इसको एक एज अ प्रॉपर थ्योरम ही नाम दिया गया है। थ्योरम 1.4 ये है हमारा रूट 2 इज इरेशनल। अब कोई भी स्टेटमेंट अगर हम उसका प्रूफ दे देते हैं तो वो एक थ्योरम ही होती है, थ्योरम कहलाई जाती है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने मार्क भी कर रखा है, आप देख लें। तो प्रूफ ये कहता है कि अज्यूम कर लीजिए टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मतलब हम चाह नहीं रहे इसको अज्यूम करना, लेकिन हमें करना पड़ रहा है, तो क्योंकि आप लोगों को तो दिख ही रहा है, क्योंकि रूट 2 इज़ रैशनल, हम इसको मानते ही हैं, हमें पता है, तो हम कॉन्ट्ररी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 2 हमारा रैशनल है। अगर रैशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इंटीजर्स मिलेंगे ए और बी, जहाँ बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रूट 2 हमारा इरेशनल है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, ए अपॉन बी की फॉर्म में। तो सपोज करिए जो हमारा ए एंड बी है उनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, मीन्स ए और बी आपस में को प्राइम है। मैं अभी बताऊंगा आपको को प्राइम क्या होते हैं। चलिए बता ही देता हूँ मैं आपको, ए और बी को प्राइम, ए और बी की को प्राइम होने का मतलब है ए और बी आपस में रिलेटिवली 1 है, मीन्स उनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपस में 1 है। वो वैसे हो भी सकता है वो खुद अपने आप इंडिविजुअली प्राइम ना हो। ओके, आप ये बात बिल्कुल गौर से सुन लीजिए, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो बैक करके 10 सेकेंड्स देख लें और समझ लें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और काफ़ी नई चीज़ है आपके लिए। ओके गाइस, को प्राइम का मतलब वो रिलेटिवली प्राइम है, मे बी वो प्राइम ना हो इंडिविजुअली। ओके, और अगर आपको समझ आए कुछ तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख लेंगे और ए बी हमारे जहाँ को प्राइम हो जाएंगे। ओके गाइस, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी रूट 2 इज इक्वल्स टू ए, हम ए की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे और रीअरेंजिंग कर देंगे, तो हमें मिलेगा अगेन कि नया टर्म ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, जिसका मतलब हमने, अब हम इसको इस इक्वेशन को क्यों लाए, हमें क्यों लाना था वो अब आपको यूँ पता चलेगा। हमने थ्योरम में पढ़ा था, हम उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे, यानी कि थ्योरम 1.3 का, क्योंकि हमारा गाइस ए स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से प्रॉपर। तो अब हम थ्योरम 1.3 का यूज़ करते हुए ये कह सकते हैं कि 2 ए को डिवाइड करेगा। ओके, तो इससे हमें पता चलता है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं,
मीन्स ए अब 2 से डिवाइड होता है, हमने यहाँ से एक चीज़ पाई। अब हम इसको नई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी फैक्टर, किसी इंटीजर के लिए जाहिर सी बात है 2 हमारा 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ही ए आएगा, अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर। ओके गाइज, तो हम उसको सी कहते हैं और फिर ए को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, देन फर्दर अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमें मिलेगा 2b² इज इक्वल्स टू 4c², जो कि हमारा हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू 2c²। मीन्स गाइज हम ए की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे बी में। ओके, हमने क्योंकि पढ़ा था पिछली में a इज इक्वल्स टू 2b², वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, सब्सटीट्यूट करने पे हमें ऐसा कुछ नजर आएगा, b² इज इक्वल्स टू 2c², जिसका मतलब अगेन वही हुआ कि 2 अगर हम 1.3 अगेन यूज कर रहे हैं, मीन्स अगर b² 2 से डिवाइड होता है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पर इन्होंने ये अच्छी तरह मेंशन कर रखा है, इसीलिए a और b का आपस में हैव एट लीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर, मतलब हमने 1 कहा था और 2 कॉमन फैक्टर आ गया। तो दोस्तों अब जो हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ये आपको हर चीज़ में कॉपी ज़रूर करनी है। प्रूफ पे डिपेंड करता है, मतलब आप √3 का कर रहे हैं, √2 का कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं, बस वो नंबर यहाँ चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये लाइंस आपको बिल्कुल हर जगह कॉपी कर देनी है। यही आपका मेन पॉइंट है, यहाँ पर ही आप कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि आपने किया क्या। तो गाइज ये हमारा फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने यहाँ पे देख लिया कि इन दोनों का कम से कम 2 कॉमन फैक्टर आ चुका है, उन दोनों को 2 से डिविजिबल हैं प्रॉपर। तो ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन करी थी कि √2 हमारा रैशनल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि √2 रैशनल नहीं है। इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे। ओके, तो हम इरेशनैलिटी 2 की प्रूव कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा √3 का भी है, एंड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है √3 का भी, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर विच इज़ 9। फिर हमारा आता है क्लास 9 में जो हमने अपने इरेशनल और रैशनल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था गाइस कि सम और डिफरेंस जो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल होता है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन किसी भी नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल होता है। ओके, याद होगा ये आपका, हमने अच्छी तरह पढ़ा है कि किसी भी रैशनल सम होता है या फिर डिफरेंस, यानी कि प्लस या माइनस जो होता है किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा ही एक रैशनल नंबर देगा। और प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन जो होता है नॉन जीरो रैशनल। ओके, तो हमारा जो नॉन जीरो रैशनल और किसी रैशनल नंबर का इरेशनल ही देगा। कुछ केस भी यहाँ पे देख सकते हैं, होगा पीछे। ओके, जैसे इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने हाईलाइट मार्क कर रखा है, को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर दे रखा है एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस, हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। पता तो हमें है प्रॉपर्टी से, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो इसको भी आप करने का तरीका देख लीजिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कॉन्ट्रारी के लिए वही स्टेटमेंट कि ये हमारा रैशनल है, तो हमें पता चलेगा कि वही अगेन ए और बी हमारे को प्राइम होंगे। हम इसको ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल माना है, तो दैट मीन्स रैशनल है क्योंकि हमने माना है। फिलहाल अभी हम इसको डिस्प्रूव भी करने जा रहे हैं, तो इसीलिए 5 - a/b हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे रीअरेंजिंग स्क्वायरिंग करके। ओके, 5 - a/b इज इक्वल्स टू √3। अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करा तो हमें √3 एक रैशनल नंबर मिल गया, और हमने पीछे √3 को प्रूव करा था कि वो एक रैशनल नंबर है। ओके, वही हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन ले लेंगे क्योंकि ए और बी इंटीजर हैं और हमें ये रैशनल नंबर मिला, तो √3 हमारा रैशनल आ गया। लेकिन ये हमारा फैक्ट को जो हमने माना था कि √3 ये रैशनल है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से राइज हुआ दोस्तों, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल उठाकर कॉपी कर देना है। ये स्टेटमेंट ही हमारा निचोड़ है। ओके, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा 5 - √3 है वो इरेशनल है। अगेन ये सेकंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए एग्जांपल है,
और दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ या थोड़ा 20 मिनट्स के आसपास हुआ तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, ओके। क्योंकि गाइस ताकि भी आपको भी परेशानी ना हो कि एकदम से कंसेप्ट को बिल्कुल पी जाना, तो आपकी शायद हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें आराम से, फिर नेक्स्ट वीडियो को क्लिक कर लें, ओके। तो टाइम को बचाते हुए एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हमें क्या करना है, 3 टाइम्स यानी रैशनल टाइम्स इरेशनल, इरेशनल होना है। चलिए तो हम इसको रैशनल मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया। तो हम वही स्टेटमेंट ए एंड बी को, जहाँ पर हमने इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिखा, को प्राइम है ए बी बी, और रीअरेंज करके हमें मिला √2 = a/3b, ओके। क्योंकि 3a b हमारे इंटीजर्स हैं तो ये नंबर रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हमने फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √2 यानी कि ये काउंटिंग ये नंबर रैशनल है, तो इरेशनल हमने इसको प्रूव कर दिया। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला, √3 टाइम्स √2 इज इरेशनल। हमें हमेशा ये छोटे नंबर जो हम प्रूव कर चुके हैं इन्हें निकाल लेना है जब भी ये ऐसे मल्टीपल्स में या फिर कभी सम और डिफरेंस में दिखे, ओके। इन्हें हमें रैशनल दिखा देना है इस तरह से, जैसे यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद फिर गाइस हमें मिलता है इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। एक्सरसाइज 1.3, इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। होपफुली आप इन्हें सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। देन इसके बाद हमें आ जाता है रैशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स हमारे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी एक जगह ख़त्म होने वाली है और रुक नहीं होने वाली अनंत तक। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस मिलते हैं हमें जो उनकी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। तो इस सेक्शन में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हमारी रैशनल प्रॉपर्टीज है, इरेशनल बिल्कुल उल्टे होते हैं, वो टर्मिनेटिंग तो होते ही नहीं है, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ओके गाइस। ये आपको पता है, रिवाइज करा दिया। अब हम कुछ नंबर्स देते हैं। कंसिडर कर लीजिए हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं टर्मिनेटिंग, ओके। तो इसमें हमें क्या खास बात दिखती है कि हम इन रैशनल नंबर्स को गाइस इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर में हम 10 का कोई भी एक्सपोनेंट ले सकते हैं। समझिए आप बात। अगेन हम इन रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग को इस तरह लिख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर में 10 का कोई भी पावर में, यानी कि 10 की कोई भी एक्सपोनेंट में हमें नंबर मिल जाए। हाँ आप देख सकते हैं हम इन सबको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 10 का हमें कोई ना कोई एक्सपोनेंट मिल रहा है, ओके गाइस। मीन्स हम इस रैशनल नंबर को जो टर्मिनेटिंग था हमने इसके इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, जहाँ हमारा q 10 का कोई भी एक्सपोनेंट है। ये बात आप बिल्कुल गौर से समझ लीजिए, ओके। और कोई नंबर इसके मल्टीपल में नहीं है। 10 हमारा जनरली क्या होता है, 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है, ओके गाइस। 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से हमने इसे लिखा। तो गाइज वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं इसको यहीं स्प्लिट करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैंने दे रखा है, इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ओके गाइज। और गाइज हमारे चैनल की एक प्रॉब्लम है, आप लोग हमारा कंटेंट देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग। आप जितना शेयर करेंगे आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, और बच्चों को भी शेयरिंग करने से प्रॉफिट मिलेगा, और आपका ही वो थैंक करेंगे। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए, ओके गाइज। थैंक यू।